नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर भौमिक पंचाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द डेडलीस्ट डिसीज ऑफ द डॉग, कैनाइन पार्वोवायरस, कि ये रोग कैसे फैलता है, पार्वोवायरस अपने पपी को या अपने बड़े डॉग को कैसे लग सकता है, अपने पपी को ये होने के बाद कैसे बचाया जा सकता है और इसको अपने पपी को होने से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ये सारी की सारी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, कैनाइन पार्वोवायरस हो सकता है 6 हफ्ते से लेकर 6 महीने तक के पपी में। मतलब कि ये जो स्टेज होता है 6 वीक्स अप टू 6 मंथ, ये पपी स्टेज मैक्सिमम इस स्टेज में ही ये पार्वोवायरस होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा रहता है। ये नहीं कि आपका पपी अगर 6 महीने से ज्यादा है तो उसको नहीं लग सकता, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। बट ये जो मैंने एज बताई उसमें मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। वेरियस ब्रीड्स है जैसे जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर्स, अमेरिकन पिटबुल्स, कॉकर स्पेनियल्स, रॉटवेलर्स, ये ब्रीड्स हैं, उसमें ये डिसीज होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। अभी हम समझते हैं कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। तो जो इन्फेक्टेड डॉग है उसका वॉमिटस होता है, जो वो वॉमिट करके निकालता है उसको हम वॉमिटस बोलते हैं। या फिर जो डायरिया करके उसका जो फीसिस स्टूल पास किया होता है उस स्टूल में ये पार्वोवायरस प्रेजेंट होता है। तो अगर आपका हेल्दी डॉग इन्फेक्टेड डॉग के इंजेस्टा जो उसने बाहर निकाला है वॉमिटस में वो, या फिर उसका जो डायरिया है इन्फेक्टेड उसके कांटेक्ट में आ जाता है, तो ये डिसीज होने के चांसेस आपके हेल्दी डॉग को पूरे के पूरे रहते हैं। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे डॉग को पार्वोवायरस हो चुका है या नहीं। तो पार्वोवायरस के 2 फॉर्म्स है, एक है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फॉर्म और दूसरा है मायोकार्डियल फॉर्म। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फॉर्म में क्या होता है कि जब शुरुआत होती है तब आपके डॉग का बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है, वो सब कुछ खाना पीना छोड़ देता है, समटाइम्स ओनली पानी पीता है और थोड़े समय के बाद पानी पीना भी वो बंद कर देता है। उसका जो वॉमिशन होता है वो शुरू हो जाता है, वो वॉमिट करने लगता है, जो कुछ भी खाता है वो वॉमिटिंग करके निकाल देता है, उसको भूख लगना बंद हो जाता है। और उसके बाद जब उसको ऐसे थोड़े समय के बाद डायरिया होना शुरू होता है, पहले नॉर्मल डायरिया होता है और उसके बाद जब डायरिया में ब्लड आने लगता है तब जाके हमको पता चलता है कि उसको कुछ ना कुछ दिक्कत है। और डायरिया में ब्लड आने के बाद हम वेटनरियन का कांटेक्ट करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल फॉर्म में क्या होता है कि शुरुआत में बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, उसके बाद जब उसको फीसिस में या उसके स्टूल में डायरिया में ब्लड आना शुरू होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका बॉडी वेट कम होने लगता है और उसका टेम्परेचर नॉर्मल से कम होने लगता है। ये चीज आपके वेटनरी डॉक्टर को सबसे ज्यादा पता होती है, वो आपको इसके बारे में अवगत कराते रहते हैं। डियर फ्रेंड्स, दूसरा फॉर्म है मायोकार्डियल फॉर्म। ये एक ऐसा फॉर्म है जो हमेशा के लिए अननोटिस रहता है, मतलब कि हमें पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। मतलब कि जब अपना डॉग ट्रीटमेंट के दौरान या फिर रिकवरी स्टेज के दौरान उसका सडनली उसका डेथ हो जाता है, मतलब कि एक्यूट हार्ट फेलियर की वजह से कार्डियक अरेस्ट होता है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि हार्ट अटैक से वो मर जाता है। ये स्टेज एक ऐसा है कि कैनाइन पार्वोवायरस में उसका रीजन ऑफ डेथ यही होता है कि उसको कार्डियक अरेस्ट आ जाता है ड्यूरिंग रिकवरी, या फिर उसके ट्रीटमेंट के दौरान आपका डॉग अगर डेथ हो जाता है तो उसका रीजन यही होता है कि उसको हार्ट अटैक आया है, उसका कार्डियक अरेस्ट हो चुका है। डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में कि इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो इसका ऐसा समझ लीजिए कि वायरल इंफेक्शन है, उसका कोई सीधा का सीधा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसको हमें सेकेंडरी इंफेक्शंस जो होते हैं या फिर जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, हम वो दे सकते हैं। वायरस से डॉग का बॉडी खुद उसका इम्यूनिटी के डिपेंड करता है कि कितना है, वो अपने आप वायरस से लड़ेगा। हमें हो सके उतना डॉग को जिंदा रखने के लिए ट्राई करना है कि उसका बॉडी लंबे समय तक टिके और वो वायरस से लड़ सके। इसके लिए हम सर्वाइवल ऑफ बॉडी के लिए ये सब करना जरूरी रहता है। तो हम उसमें यूज करते हैं एंटीएमेटिक्स, एंटासिड्स, फ्लूइड थेरेपी, एंटीबायोटिक्स और वेरियस सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स और मल्टीविटामिन्स। तो ये सब चीजों का कॉम्बिनेशन जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं आपके, वो उसके पास सबसे ज्यादा बेटर नॉलेज रहता है, वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपके जो पेट है उसको ट्रीट करते हैं और हो सके उतना उसको वायरस के खिलाफ लड़ सके उसको टिकाने में हेल्प करते हैं। डियर फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि ये डिसीज की सीवियरिटी उतनी ज्यादा होती है कि आपके पपी को सुबह शाम 2 टाइम, मतलब कि दिन में 2 बार, या फिर कई बार तो उसको एडमिट करके पूरा दिन कंटिन्यूअस सुबह से लेकर शाम तक उसको बॉटल्स चढ़ाने पड़ते हैं, जो हम बोलते हैं कि ग्लूकोज के बॉटल आते हैं वो, मतलब कि उसको ट्रीटमेंट फ्लूइड थेरेपी का दिन में 2 से 3 बार भी कई बार देना पड़ता है। डियर फ्रेंड्स, ये तो मैंने बात की रेगुलर ट्रीटमेंट के बारे में। उसके अलावा भी एक एंटी पार्वो सीरम करके आती है कि जो एंटीबॉडी है वो मतलब कि थोड़ा कॉस्टली आता है, कुछ लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते पैसे की वजह से, बट अगर आप वो कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो,
तो कैनाइन पार्वो वायरस की जो एंटी पार्वो सीरम आती है वो भी आप अपने डॉग को लगवा सकते हो, ताकि आपके डॉग को रिकवर होने में ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो जाए और वो जल्दी से जल्दी पार्वो वायरस से बाहर आ सके। डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस के बारे में कि हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो समझ लो कि आपके डॉग को आपने टाइम टू टाइम रेगुलर वैक्सीनेशन करवाया हुआ है तो उससे पार्वो से बचने के चांसेस उसके ज्यादा रहते हैं। मतलब कि आपको डॉग को टाइम टू टाइम आप वैक्सीनेशन दिलवा दीजिए। उसमें आप वैक्सीनेशन जब दिलवाए रजिस्टर्ड वेटरनरी डॉक्टर से ही दिलवाए, क्योंकि उसमें क्या है कि वैक्सीन तो हर कोई कर लेते हैं, बट जो कोल्ड चेन मेंटेनेंस का जो मेन रोल होता है वैक्सीन में वो सब नहीं जानते होते हैं। मतलब आपका जो वेटरनरी डॉक्टर होता है जो रजिस्टर्ड होता है उसको इसके बारे में पता रहता है। अगर कोल्ड चेन उसका ब्रेक हो गया तो फिर वैक्सीनेशन करवाने का कोई मतलब नहीं रहता, वैक्सीनेशन फेलियर हो जाता है। इसलिए आप रजिस्टर्ड वेटरनरी डॉक्टर से टाइम टू टाइम उसका जब डेट देते रेगुलर वैक्सीन करवाएं। दूसरा कि जब आप नया डॉग परचेस करते हो तो उसका जो वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है वो खत्म ना हो जाए तब तक आपके डॉग को आप घर में ही रखें, दूसरे डॉग्स के साथ मिक्स ना करें या फिर उसको बाहर घूमने के लिए ना ले जाए। और एक बात कि अगर आपके पास जो पहले डॉग था उसकी डेथ हो सकता है पार्वो की वजह से हुई हो, तो घर में नया पप लाने से पहले 5 से 7 महीने का गैप रखें, क्योंकि वो क्या होता है कि पार्वो वायरस का जो वायरस होता है वो 5 से 7 महीने तक जिंदा रह सकता है। तो हो सकता है वो कहीं पे उसका मतलब इन्फेक्शन चांसेस है कि आपके पपी को लग सकता है। तो हो सके तो 5 से 7 महीने का नए पपी को लाने तक गैप रखें। अगर हो सके तो जो आपके डॉग की डेथ पार्वो वायरस की वजह से हुई हो तो उसके यूज होने वाले यूटेंसिल्स, फ्लोर्स और एवरीथिंग आप 2% फिनॉल से डिसइंफेक्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा कि जो आप नया पेट लाएंगे वो या फिर अगर कोई दूसरा पेट आपके घर आता है कोई लेके तो उसको पार्वो वायरस होने के चांसेस ना रहे। डियर फ्रेंड्स, ये तो हो गई कैनाइन पार्वो वायरस की बात। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेशन आपको जरूरी लगी हो तो प्लीज नीचे लाइक कर दीजिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, भूलिएगा मत। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर लो, मैं आपको आपके पर्सनली टाइप करके जवाब सारे के सारे कमेंट्स में दे दूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।